तो दोस्तों आज हम अध्याय 2 का श्लोक 11 से लेकर 16 तक हिंदी अनुवाद जानेंगे। अभी तक हमने अध्याय 2 के 1 से 10 तक के श्लोकों पर बात कर ली है। आज हम बात करेंगे 11 से लेकर 16 तक के श्लोकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने जाना कि किस तरह से अर्जुन युद्ध भूमि पर अड़े हुए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं कि छोड़ो सब चीजें, बेकार की बातें हैं, युद्ध करो। लेकिन फिर भी अर्जुन अपना तर्क दिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कितने ज्ञानी हैं, कृष्ण के सामने अपनी बुद्धि लगाते जा रहे हैं। तो चलिए आगे के श्लोकों में देखते हैं कि अर्जुन कृष्ण से क्या कहते हैं और कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, और ये गीता हमें हमारे जीवन में किस तरह उपयोगी है, ये भी अगर हम समझ पाएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। तो श्लोक 11 है, भगवान ने कहा, भगवान यहाँ कृष्ण को कह रहे हैं, भगवान ने कहा तुम शोक करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो। पंडित जन ना जीवित के लिए शोक करते हैं ना मृत के लिए। यहाँ पे श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम शोक करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक नहीं कर रहे हो, मतलब तुम ऐसे व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लायक हैं ही नहीं। फिर उनको ये भी कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं ना किसी के जीवित ना किसी के मृत पे कभी शोक नहीं करते ज्ञानी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस दुनिया में ना कोई आता है ना कोई जाता है। ये प्रकृति का खेल है, चलता रहता है। यहाँ पे जिस तरह से नदी में एक लहर उठती है, उसी तरह से इस धरती पे भी जीव होते हैं, वो आते हैं और जाते रहते हैं। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। तो ये चीज़ें कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। श्लोक 12 में कहते हैं, ना कभी ऐसा हुआ है कि मैं नहीं था ना तुम नहीं थे, और ना ये राजा नहीं थे, और ना आगे ऐसा होगा कि हम नहीं रहेंगे। मतलब ये आज की बात नहीं है, जो ये आज हो रहा है अर्जुन, ऐसा पहले भी हो चुका है। हम भी थे, तुम भी थे, मैं भी था, तुम भी थे, और ये राजा लोग भी थे। कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम समझे तो कृष्ण बात कर रहे हैं अहम, आत्मा और प्रकृति की। ये तीनों सदा से रहते हैं। तो यहाँ पे अहम कौन है, आत्मा कौन है, प्रकृति कौन है, थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं। अर्जुन है अहम वृत्ति, सब जो राजा लोग हैं वो है प्रकृति, कृष्ण है आत्मा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा भी हमेशा थी, अहम वृत्ति भी हमेशा थी, और ये प्रकृति भी, ये कभी नहीं मिटती। तो तुम इनके लिए क्यों शोक कर रहे हो। इसके बाद आगे श्लोक 13 में कहते हैं, जिस प्रकार इस देह में आत्मा को बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार दूसरी देह को भी प्राप्त होती है। धीर व्यक्ति इस पर शोक नहीं करता है। यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि जिस तरह से इंसान युवावस्था में आता है, बाल अवस्था में रहता है, वृद्धावस्था में आता है, उसी तरह से मरने के बाद भी जब ये शरीर हम त्याग देते हैं ना, इसके बाद भी हमारा कुछ ना कुछ जन्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं पुनर्जन्म। मतलब आप जो ये शरीर है ना, ये मिट्टी से ही उत्पन्न होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है, और उस मिट्टी से फिर कुछ नया बन जाता है। जरूरी नहीं कोई इंसान ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये 4 अवस्थाएं हमें दिखती हैं ना, उसी प्रकार हमारा ये शरीर जब मृत हो जाता है तो उसकी भी अवस्थाएं होती हैं, बस उसकी अवस्था बदलती है। जन्म और मृत्यु तो कुछ नहीं होता है, इस प्रकृति में सिर्फ अवस्था बदलती है। यही चीज़ कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, और यही चीज़ हमें भी समझने की ज़रूरत है कि हमें भी इस दुनिया में शोक करने की ज़रूरत नहीं है। और हम अगर इस दुनिया में आए हैं ना, तो हमें कुछ सार्थक काम करना है। ये जो अहम वृत्ति होती है, जो अर्जुन के अंदर अभी है मोह बन के, जो ये कह रही है कि युद्ध नहीं करना है, ये हम सब में होती है, और हम सब के अंदर एक बेचैनी होती है जो हमें चैन से जीने नहीं देती है। और उस चैन को पाने के लिए ही गीता ज्ञान है, ताकि आप सुकून से जी सको, ताकि आप अपनी वृत्तियों को समझ सको। और अर्जुन अभी अपनी वृत्तियों को नहीं समझ रहे और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। चलिए आगे के श्लोक में देखते हैं। आगे श्लोक 14 में कहते हैं, हे कुंती पुत्र, देखिए उनको अलग अलग नामों से भी पुकार रहे हैं। इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सर्दी गर्मी सुख दुख क्षणिक हैं, आते जाते रहते। हे भारत, तुम उन्हें सहन करो। तो ये जो दुख हो रहा है ना, जिस तरह से ठंडी गर्मी बरसात ये सब आते जाते हैं और
शरीर सहन करता है, उसी तरह से ये जो दुख हो रहा है तुम्हें, ये जो मोह हो रहा है ना, ये भी तुम्हारे इंद्रियों को हो रहा है और ये उनका काम है। इसे सहन करो। अगर ज्ञान है तो इसे समझो। श्लोक 15 में, हे पुरुष श्रेष्ठ, जिसे ये सुख दुख व्याकुल नहीं करते, जो समता में स्थित रहता है, वह धीर पुरुष अमृत के योग्य होता है। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जिस व्यक्ति को सुख दुख व्याकुल नहीं करते, जो समान हो जाता है, सुख भी आए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख भी आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ये समझ में आ जाता है कि सब प्रकृति का खेल है, और जो इस प्रकृति को सिर्फ खेल के समान जान के ज़िंदगी जीता है, उसे फिर न मोह होता है, न दुख होता है, न तकलीफ होती है। वो अगर युद्ध करने को बोल रहे ना, तो उसका भी बहुत बड़ा कारण है जो हमें मुक्ति की ओर जाने से रोके। जहाँ हमें बंधन महसूस हो वहाँ पे हमें लड़ना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। और यही चीज़ें वो अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि अर्जुन भी हम सबकी तरह हैं। जैसे हम नहीं समझते हैं, अगर कोई हमें समझाए, कोई अच्छी बातें बता रहा है, कोई ज्ञान की बातें बता रहा है, कोई सत्य की मार्ग पे, कोई सत्य के मार्ग पे ले जाता है, लेकिन हम अपने मनमानी ही करते हैं जो हमें समझ में आ रहा होता है। और हमारी समझ कहाँ से होती है? संसार से होती है। जो इस दुनिया में हम देखते हैं, जैसे लोगों के बीच हम रहते हैं, हमारी समझ बस उतनी होती। उसी तरह से अर्जुन भी हट में खड़े हैं, धनुष बाण छोड़ दिया है और कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब से अभी तक वो हट कर रहे हैं और कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं। तो इसी तरह से हम आगे के श्लोकों में देखते जाएंगे कि किस तरह से अर्जुन को वो युद्ध के लिए मना लेते हैं और ऐसा क्या होता है कि अर्जुन मान जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 3 चीज़ें होती हैं, अहम, वृत्ति, आत्मा और प्रकृति, और ये 3 ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी गीता इन्हीं को समझने और समझाने के लिए है। अगर अर्जुन वास्तव में समझदार होते ना, तो 18 अध्याय गीता के होते ही नहीं। तो इतना आसान नहीं है चीज़ों को समझ पाना। जब अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए 18 अध्याय कहने पड़े कृष्ण को, तो हम इतनी आसानी से कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं। बस धीरे धीरे मेरा प्रयास यही है कि आप तक मैं वो बात पहुंचा सकूं जो गीता में लिखी है। बाकी हर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार ही चीज़ों को लेता है। अगर आपको मेरी बातों से कुछ भी समझ में आ रहा है या आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, तो ये आपके लिए उपयोगी है। आप अपने जीवन को ही टटोल के देखिए कि अगर इनके अलावा कुछ और दिख जाए। हमारे अंदर भी अहम होती है, अहम वृत्ति होती है, और वो अहम वृत्ति कहीं भी चैन नहीं पाती है। उसे कृष्ण चाहिए, मतलब आत्मा चाहिए, सत्य चाहिए, और वो बेचैन होती है। और प्रकृति होती है जो हमें मोहित करती रहती है, ललचाती रहती है। बस हमें उसी से युद्ध करना है जो हमें ललचा रहा है, जो हमें बांध रहा है, जो हमें आत्मा तक पहुंचने से रोक रहा है। गीता इसीलिए है ताकि हम अपनी अहम वृत्ति को आत्मा में विलीन कर सकें। तो इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भी था, तुम भी थे, और ये राजा भी थे। ऐसा कोई युग नहीं था जहाँ हम नहीं थे। तुम किनके लिए शोक कर रहे हो? कौन है जो चला जाएगा और कौन है जो आ गया है? ये सब चलता ही रहेगा। ये प्रकृति है, प्रकृति का खेल है। जिसने ये समझ लिया कि प्रकृति में जो भी है वो एक रंगमंच है प्रकृति, और जो जीव हैं जो यहाँ पे हैं वो सब नाटक चल रहा है, और एक दिन इस नाटक का अंत हो जाता है। फिर वो इस दुनिया में परेशान नहीं होता है, वो फिर ज़िंदगी को मस्त जीता है। जिस तरह से एक गेम खेला जाता है उस तरह से वो ज़िंदगी को जीता है। तो गीता बहुत ही अच्छी है, और इसे हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अलग अलग अर्थ लगा के समझता है। बहुत कम लोग हैं जो इसका सही अर्थ समझ पाते हैं। तो मैं भी जहाँ से सुन रही हूँ, देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको उसी तरह से समझाने की कोशिश करूँ, और आप अगर समझ पाएँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, खुशी की बात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद।